गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड लेट की थी, तो उस स्टैंडर्ड को ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और उसी के बेसिस पे जानेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है ना। तो आज ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो देखिए ये जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसको हम दिखाएंगे ई नॉट से। ओके, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक। जैसे रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे एम इस तरह से Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर ले हम, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा Mn प्लस। ओके, ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना हो इस तरह से ई नॉट लगा देंगे हम, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। ये आपका है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सिंपल अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना है आपको तो हम इस तरह से शो करेंगे, बट अगर स्टैंडर्ड दिखाना है तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट यूज़ करेंगे। और स्टैंडर्ड का मीन्स ये है कि टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए या फिर 1 बार, और कंसंट्रेशन आपका जो सॉल्यूशन का होगा वो 1 मोलर होगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, आपको ये क्या हो रहा था, आपको ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ये पोटेंशियल निकाला हमने। दूसरा, अगर अब इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमारा इसको थोड़ा बदल लेते हैं हम। अगर इस तरह से हो रहा है एक्स एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई एक्स एन प्लस और एक्स, ओके। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन अगर इसी को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से एक्स एन प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया गया है, ठीक है ना। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है इसी को IUPAC ने कन्वेंस करके कहा कि ये अब इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह इसको आपको हैंडल करना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज करिए किसी बॉय या फिर आप कह लीजिए स्टूडेंट ए ने जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया कितना, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी था उसका उसने मेजर किया कि इसका आ रहा है 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। और किसी और ने मेजर किया, स्टूडेंट बी ने मेजर किया
बताया कि नहीं, जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है आपका -0.76 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये क्या था, इसने एक्चुअल में हुआ क्या था कि स्टूडेंट ए ने, जो ए स्टूडेंट था, उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया था और बी ने क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया था। ये क्या था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट किसको माना गया, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है यही इसको राइट माना जाएगा। ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, तो इसमें क्या था, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से लिया गया है, तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर इसका माइनस है तो इसका क्या है, प्लस है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये -0.76 वोल्ट है और ये क्या है, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है कि IUPAC ने एक कन्विंस किया, IUPAC ने एक इस तरह से कहा कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे। ठीक है ना। जैसे जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है इसी को, यही क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि जो हमारा, आपको इसको भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, इसको भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेगा तो हम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी को एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है तो फिर ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके साथ क्या होगा, ये क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू है ये जस्ट अपोजिट इसके है। ठीक है। जब भी अगर आपको इसका पता रहे और इसको निकालना हो तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये प्लस 0 पॉइंट रहेगा तो वो -0 पॉइंट रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि दोनों जो ऑब्जर्वेशन ए और बी के थ्रू जो ऑब्जर्वेशन था लोग स्टूडेंट्स का, उसमें से इसको राइट माना गया, क्योंकि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। तो ये हमें समझ के रखना है कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझते हैं, EMF। ठीक है। ये आपका EMF ऑफ सेल, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव या फिर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। एक सेल में हमने एक सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड यूज किए थे। ठीक है। एक एनोड का, दूसरा कैथोड का। तो उन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक ही सेल में हमने देखा था कि एक ही सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किया था कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, रॉड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था, हमने उसको कहा था क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल की बात हो रही है, तो मैंने कहा एक सेल के जो 2 एनोड्स हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड, उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इसका ये फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए जैसे एक सेल यहाँ पे है,
यहाँ से एक सेल बनाते हैं हम। ये आपकी है कंटेनर, यहाँ पे हमने एक रॉड लगाया, ठीक है ना, और इसको कनेक्ट कर दिया एक यहाँ पे अमीटर से, और यहाँ पे फिर से हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा ये एम जो होगा आपका, यहाँ पे जो मेटल होगा वो Mn प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे सब प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव 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 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के Mn प्लस जो होगा वो Mn प्लस से M में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देखा था आपने कि राइट वाले में क्या हो रहा था, Mn प्लस से M में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 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 इस तरह से दिखने लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जा रहे हैं और बाकी वो चेंज हो जा रहा है इसमें पॉजिटिव में। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है कि ये M जो है आपका Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल निकालते हैं तो इसका इस तरह से हम लिखेंगे Mn प्लस, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे अगर इसको लिखें, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन होकर के क्या बन जा रहा है, ये M, ठीक है ना, मेटल। तो इसका अगर हम लिखते हैं पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड्स एंड एनोड, यहाँ पर इन दोनों के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा, सपोज करें इसका जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये -0.2 वोल्ट है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 2 वोल्ट, और इसका क्या है 0.1868 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, EMF ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ठीक है, लाइट कट गई, EMF ऑफ सेल क्या होगा, EMF ऑफ सेल difference between the potential of two electrodes cathode and एनोड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स is called EMF of cell। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे ये आपका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, प्लस अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये कैथोड है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -E रिडक्शन पोटेंशियल प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल,
कैथोड, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइनली रिडक्शन को ही स्टैंडर्ड लेना है, ठीक है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हमारा हो जाएगा ईएमएफ। इस तरह से हम ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बुक्स में इस तरह से भी देता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट मीन्स क्या आपका कैथोड, ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसा भी होता है। या फिर ई कैथोड माइनस ई कैनोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों रहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रही। अब आप देखिए यहाँ पे एक फैक्टर और है कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। क्यों? ईएमएफ डिपेंड करता है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, क्योंकि जो हमारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं या जो भी हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल, वो भी क्या करते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे इफेक्ट किसका कैसा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसा होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तो आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब कि जब उसी से रिलेटेड ये भी है तो ईएमएफ जो होगा वो भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, ठीक है ना। अब तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम दो ई जो से ई सेल जो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल जो होगा, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, इसके दो टाइप हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो वो होगा जो किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एक ये हो जाएगा। दूसरा होगा आपका जो, ठीक है ना, यहाँ पे इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई सेल। तो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड में क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, ओके, ये हो जाएगा। कंसंट्रेशन आपका कितना हो जाएगा, 1 मोलर, ठीक है। और प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, 1 atm और 1 बार, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर को हम नॉट्स इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड में क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा ई सेल जो हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे थे, ई सेल कुछ इस तरह से हम दिखा रहे थे कि ई नॉट कैथोड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख रहे थे, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है ना। ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्या है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ठीक। इन दोनों को डिस्कस करें। तो अब देखिए, ये आपको पता हो गया कि स्टैंडर्ड तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें समझना ये है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, ठीक है ना। जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, ये आपको याद रखना होगा। अब वो किस तरह से भी दे सकता है, क्या देता है, ये समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के बेस पे फिर आपको समझ में आएगा कैसे क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन,
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका, निकिल 2+ 1 मोलर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, साल्ट ब्रिज Ag+1 मोलर कंसंट्रेशन, और ये किसमें हो रहा है, Ag में। ठीक, अब इसमें दिया है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ni2+ Ni इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब दूसरा दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag+Ag। ठीक है ना, तो ये कितना दिया हुआ है आपका, 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें गिवन है। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें Ni से Ni2+ में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन वाला पार्ट है। तो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, ये राइट में हो रहा था। ठीक है ना, ये क्या हो रहा था, लेफ्ट में हो रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चूंकि आईपीसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम उसी को देता है, उसी वही गिवन होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Ni2+ से Ni में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो क्या है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, Ag+ से Ag में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, Ag+ से Ag में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये जो दिया है आपका, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है कि इन दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया वैसे ही यहाँ पे दे दे, या सेल ही दे दे आपको और ये वैल्यू दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके साइन को अपोजिट करके उसको बताना होगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल में इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूला आपको पता है, ई सेल होता है आपका इज इक्वल टू ई कैथोड, दोनों फार्मूला लगा सकते हैं आप, राइट लेफ्ट का भी, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट। ठीक है ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो राइट में क्या होता है, राइट में जो होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है ना, राइट में क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Ag+ का हो रहा है। ठीक है ना, और लेफ्ट वाले में क्या है, लेफ्ट वाले में आपका Ni2+ है, तो Ni2+ है, तो वहाँ पर भी करेंगे तो सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम इसको, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.80। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू दिया हुआ है एनोड। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि एनोड क्या हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये कैथोड का है, यहाँ पे है ना, तो ये क्या है, कहाँ पे, कैथोड पे हो रहा है, तो ये क्या है, कैथोड है। 0.80 आपका क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, ये एनोड पे हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से अपने जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एनोड का पार्ट है और ये जो है कैथोड का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूले में फिलअप करेंगे आपका ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड। तो ई एनोड जो दिया हुआ है आपका वो निगेटिव में दिया हुआ है, -0.25 ये दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.80 प्लस 0.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि
रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेंगे उसी को, ठीक है ना। और अगर नहीं दिया होगा तो फिर हम, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको हम रिवर्स करके चेक कर लेंगे कि क्या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर कुछ होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, ठीक है ना, इसको फाइंड करना है। तो ये तो हमको पता ही है 1.1 वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन क्या दिया है आपका, जेडियन 2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे साल्ट ब्रिज Cu2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद ये आपका Cu, ठीक, ये आपका रिएक्शन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है E0 Zn2+ Zn इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, -0.76 वोल्ट, ठीक। और दूसरा जो E0 दिया हुआ है Cu2+ Cu इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखते हैं हम। तो हमारा इस पे कैथोड कौन सा है, पहले आप देखिए कैथोड क्या है आपका, ये है कॉपर वाला, क्या है कैथोड है, ये कैथोड है, ये कैथोड का है। और ये जो जिंक प्लस है ये कहाँ का है, ये एनोड का है, ठीक है। ये आप खुद से देख के समझना होगा कि ये एनोड का है। अब चूंकि यहाँ पे Zn2+ से Zn0 पे जा रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका E कैथोड कितना दिया हुआ है, +0.34 माइनस आपका माइनस दिया -0.76 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको बाहर करेंगे तो +0.34 वोल्ट प्लस, ठीक है ना, 0.76 वोल्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 6 4 10 0 कैरी 1 7 3 10 + 1 11 कैरी 1, ये 1.10 वोल्ट। और यही आपका होता है किसका, डेनियल सेल का, यही स्टैंडर्ड होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से ही हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे, ये अगर आपसे ई सेल पूछता है तो, ठीक है। आप बुक का भी फार्मूला लगाएंगे या यहाँ का फार्मूला लगाएंगे, इसका दोनों सेम है, बस आपको समझना ये है कि कैथोड में कौन सा है और एनोड में कौन सा है, ठीक है ना। और अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको फाइंड कर लो। ये सब छोटे टर्म हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया उसको आप याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन जो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड, अगर ये Zn2+ से Zn हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हमको ये कह देता कि यहाँ पे ये जो Zn है, Zn से Zn2+ दे देता, ठीक है। अगर ऐसा देता Zn से क्या हो रहा है, Zn2+ है और इसका दिया हुआ है कुछ, ठीक है, या फिर यहाँ से Cu आपका जो है Cu2+ इसका दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट। तो जो भी साइन होगी यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी हो, क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगी। तो फिर रिवर्स जब हो जाएगी
तो उसको फिर इसी फॉर्मूले पुट अप करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडेशन दिया होता, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर हुआ होता तो फिर क्या करते हैं, हम इसको माइनस को प्लस कर लेते, और यहाँ पे दिया होता तो इसको प्लस को माइनस कर लेते, और उसके बाद सॉल्व करते थे, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि ई सेल कैसे निकालेंगे। ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट लगा लीजिए। ई सेल का बुक्स में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग नट्स इक्वेशन डिस्कस करेंगे, और बाकी जो छोटे मोटे टर्म हैं उसको साथ में पढ़ते चलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।